यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आजमगढ़ सीट से एक बार फिर से बीजेपी ने दिनेश लाल यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं रामपुर सीट से कभी सपा के साथी रहे लोधी पर फिर से दांव चला है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर घनश्याम लोधी कौन है, उनका सियासी सफर क्या है। घनश्याम लोधी रामपुर के जाने माने चेहरे हैं जो लंबे समय से सक्रिय राजनीति में थे। घनश्याम लोधी ने अपना सियासी सफर भी बीजेपी के साथ ही शुरू किया था। तब वह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के करीबी थे। लोधी रामपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष भी रहे। हालांकि बीजेपी से अनबन के बाद उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया और 1999 में बीजेपी छोड़ बीएसपी में शामिल हो गए और लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तब घनश्याम लोधी तीसरे नंबर पर थे। इसके बाद जब कल्याण सिंह ने बीजेपी छोड़कर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई तो घनश्याम लोधी भी इसमें शामिल हो गए। 2004 में घनश्याम लोधी को इसका इनाम भी मिला। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके घनश्याम को बरेली रामपुर एमएलसी सीट से अपना प्रत्याशी बनाया और वो चुनाव जीत भी गए। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता। साल 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान घनश्याम लोधी ने फिर से बीएसपी का दामन थाम लिया। बीएसपी ने उन्हें रामपुर से अपना उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन फिर वो एक बार बीएसपी के उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। तब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और अभिनेत्री जयाप्रदा ने जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस की बेगम नूर बानो और तीसरे नंबर पर घनश्याम लोधी थे। चौथे नंबर पर बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी रहे। चुनाव में मिली हार के बाद 2011 में घनश्याम वापस समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने रामपुर में सपा के पक्ष में खूब माहौल बनाया। एक समय में वो आजम खान के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने सपा का दामन छोड़कर फिर से कमल का फूल थाम लिया और अब बीजेपी ने उन्हें रामपुर लोकसभा सीट से उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि रामपुर सीट का सियासी समीकरण भी बेहद दिलचस्प है। मुख्तार अब्बास नकवी 1998 में यहाँ से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। हालांकि एक साल बाद ही यानी 1999 में फिर से चुनाव हुए थे। तब कांग्रेस की बेगम नूर बानो ने जीत हासिल की थी। इसके बाद साल 2004 और 2009 में समाजवादी पार्टी की जयाप्रदा और 2014 में बीजेपी के डॉक्टर नेपाल सिंह और फिर 2019 में समाजवादी पार्टी से आजम खान सांसद चुने गए। अब देखना ये होगा कि रामपुर सीट सपा के खाते में ही रहेगी या फिर बीजेपी यहाँ से बाजी मारेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।